नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में हूं और मुख्यालय में ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये प्रेस वार्ता यहाँ पे होती है। अच्छे अच्छे नेता बैठते हैं, बढ़िया बढ़िया बाल बना के बैठते हैं और जनता को कहते हैं कि हम दिल्ली की तरह योजनाएं आपके लिए ला रहे हैं, एजेंडा आपके लिए ला रहे हैं। चुनावी समर है और क्या कुछ आम आदमी पार्टी इस समय कर रही है, क्या कुछ उनकी स्थिति है, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी हैं। उमा सिसोदिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद भैया, आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आजकल ज़्यादातर कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मिल गए। नाराज भी लग रहे हैं, इधर उनको पद भी बांटे जा रहे हैं। ये सब परिपाटी को समझ रही हैं आप या हमें समझाएं? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। देखिए, जिन लोगों की आपने बात कही कि पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो इस तरह के लोगों का आम आदमी पार्टी में स्थान नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम 10 साल से आम आदमी पार्टी में हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना यहाँ पर कुछ लोगों ने की और वो लोग आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी उनका सम्मान भी कर रही है। आप कलेर जी को देखिए या नवीन प्रशाली जी को देखिए, उनके टिकट भी यहाँ पर फाइनल हुए हैं, या जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे पदों पर भी रखा गया है। कुछ इस तरह के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी में चले जाओ और वहाँ पे तश्तरी में सजा कर आपको टिकट दे दिया जाएगा, जबकि वो आम आदमी पार्टी की जो रीति नीति है उसको नहीं समझ पाते। तो ऐसे लोगों को जब टिकट नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली वो यही काम करते हैं और शायद यही हरकतें पहले से हमें पता होती हैं कि इस तरह के व्यक्ति, इसलिए उनको टिकट नहीं दिए गए। रीति नीति की बात तो उत्तराखंड में कहीं चली नहीं रही है। भाजपा की अगर हम बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, नेता इधर उधर डुबकी लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों अछूते रहे गोता खाने से? कल्चर तो सबका, जीन तो एक ही है, उत्तराखंडी। ऐसा सोने का पानी चढ़े हुए कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे आप? यूपी गाजियाबाद से? नहीं, बिल्कुल यूपी गाजियाबाद से नहीं लाएंगे। सारे कार्यकर्ता यहीं के हैं और जिन लोगों की आपने बात की कि जिन्होंने हमारे पोस्टर फाड़े या केजरीवाल जी के लिए अपशब्द कहे या पार्टी ऑफिस पे आकर धरने दिए, उन लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया है, हटाया है और हटाना भी पड़ेगा। अनुशासन अपने आप में एक संगठन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमरे के अंदर बंद अपने जो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए, जूनियर से बात कीजिए, अपने लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस बात की अनुशासनहीनता की जो पराकाष्ठा अगर आप पार करेंगे इस तरीके से तो पार्टी कार्रवाई करेगी। बाजार में तो ये भी खबरें हैं कि टिकटें बिकी हैं, वजनदार लोगों को वजनदार पैकेट लेने के बाद टिकट बेची गई है। कार्यकर्ता इसलिए ज़्यादा नाराज है कि टिकट बेचे जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? भाई साहब, जिन कार्यकर्ताओं ने आप तक ये बात पहुंचाई है कि टिकट बेचे जा रहे हैं, उनसे बोलिए कि पुलिस में जाएं और रिपोर्ट कराएं। आम आदमी पार्टी के प्रभारी जी के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ बिल्कुल रिपोर्ट कराएं, एसआईटी की जांच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस बकवास को मानने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। इस तरह की बातें, इस तरह के रूमर सिर्फ पार्टी को बदनाम करने, छवि खराब करने का एक काम होता है। ये बात तो हर एक उसमें कही जाती है कि बसपा में पैकेट्स चलते हैं, बीजेपी वाले अगर जिसको एक को टिकट नहीं मिलेगा वो तो यही बोलेगा कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए। आप ये बताइए कि यहाँ पर इस तरह जो इतने सालों से ग्राउंड पर काम कर रहे थे उन लोगों को टिकट दिए गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि किन लोगों, कहाँ से ये बातें निकल कर आ जाती है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए। चलिए मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ। टिहरी जिले की अगर मैं बात करूँ, वहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अवतार सिंह राणा जी। वो पिछले काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी नाराजगी ये है कि 3 तारीख को आए हुए त्रिलोक सिंह नेगी, पहाड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ज्वाइन कराते ही उनको टिकट उनकी झोली में डाल दिया गया। अवतार सिंह राणा जी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा पार्टी से नाराज रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा, अनूप नोटियाल जी का जब टिकट किया गया था तब भी अवतार सिंह राणा जी बड़े नाराज हुए थे कि मुझे लोकसभा का टिकट मिलना था, मुझे नहीं मिला। और आज जब विधानसभा में वो टिकट की बात आई फिर वो नाराज होकर खड़े हो गए कि मुझे टिकट मिलना था। इस तरह के लोगों को पार्टी टिकट बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगी जो दबाव की और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। ये व्यक्ति शुरू से ही विवादास्पद रहे, इन्होंने पार्टी के हर टिकट का विरोध किया। तो फिर खुश कौन है? ऐसे तो बहुत सारे के हैं, 100 में से 90 तो नाराज ही मिलेंगे, 10 में 10 खुश मिलेंगे। उन 10 से तो सरकार कहाँ बनेगी आपकी? सर्वे भी पहले आपको 10 दिखा रहे थे, 1 पे ले आए। देखिए, सर्वे रिपोर्ट क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है उस पर तो हम बात नहीं करना चाहेंगे। ये सारी बातें तो 10 मार्च को आपके सामने आ जाएंगी कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला है और क्या मिला है। लेकिन इतना मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, इस समय जो चेहरे छन कर आएंगे, इस समर में जो योद्धा बाहर निकल कर आएंगे, वो आम आदमी पार्टी के असली सिपाही होंगे। छट जाने दीजिए, छलने लगी हुई है, छट जाने दीजिए। कितने चुनाव के लालच में आ रहे हैं, कितने पदों के लालच में आ रहे हैं और कितने लोग बचेंगे?
इसको छलने लगने दीजिए। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ 22 के चुनाव में है और हम लोग बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम समझ सकते हैं, ठीक है, अभी आप कहेंगे कि आपका संगठन छोटा है, झगड़े हो रहे हैं, ये छटने दीजिए, अभी बवाल मचा हुआ है, इस बवाल को एक बार शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की लीडरशिप निकल कर आएगी। और मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में आने वाला भविष्य है। अभी हम लोग सिर्फ 9-10 साल पुरानी पार्टी में हैं और एक राज्य में हमारी सरकार है, दूसरे राज्य में हम प्रमुख विपक्ष हैं और वहाँ पर हमारी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए आम आदमी पार्टी जिस डायरेक्शन में है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जो लोग अभी इतना अधैर्य दिखा रहे हैं, इन लोगों को कल बहुत पछतावा होगा। आज से 5 साल 10 साल बाद ये लोग पछताएंगे कि हमने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा। तो जितने पहले पछताए थे वो तो लौट के घर आए नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये टूट फूट अभी हो रही है। 2017 में चुनाव नहीं हुए, उस समय जो भागे हैं, भगोड़े हैं, उनकी समझ में अभी तक क्यों नहीं आया होगा? अगर आप कह रही हैं कि इनकी समझ में आएगा, वो तो लौट के आए नहीं अभी तक। एक नाम आपने लिया भी है अभी। नहीं, काफ़ी लोग आए हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग वापस आए हैं। लेकिन आप मुझे खुद बता दीजिए आप किन नामों की बात कर रहे हैं, तो उन पर ही चर्चा कर लेते हैं। नहीं, मैं नाम लूंगा तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मैं किसी को नाराज़ करना नहीं चाहता हूँ। नाराज़ करने का काम तो पार्टियों ने उठा रखा है आजकल, वही खुश कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं। मैं क्यों किसी को नाराज़ करूँगा? बहुत सारे के बड़े नाम हैं, पुराने जो दिग्गज हैं। जब यहाँ पे टोपी पहनने से लोग शर्माते थे, तब लोग यहाँ काम करते थे। आज वो कहाँ हैं? नदारद हैं। एक दिन पहले ज्वाइन करो और टिकट ले जाओ। रेबड़ियों की तरह टिकट बट रहे हैं। रेबड़ी भी महंगी बिक रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इसमें एग्री नहीं हूँ। जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी का एक, किसी भी पार्टी में, खाली मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूँगी, किसी भी पार्टी में टिकट बांटने का एक क्राइटेरिया होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। हो सकता है एक व्यक्ति जो मैं कहे कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अपने ग्राउंड पे परफॉर्मेंस या समाज के बीच में छवि उतनी बेहतरीन ना हो कि पार्टी उसको टिकट के लिए कंसिडर करे। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, अगर अवतार सिंह राणा जी की मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति शुरू से ही विवादास्पद इनका रहा है। अनूप नौटियाल जी के टाइम भी इन्होंने बहुत परेशानियां क्रिएट की कि मेरा लोकसभा का टिकट होना चाहिए था। और अनूप जी और राणा जी के बीच में कोई भी बता देगा कि कौन सा कैंडिडेट था वो बेटर था, तो ऑब्वियसली अनूप नौटियाल जी को टिकट दिया गया। लोग अपने आप को नहीं देखते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हम तो बहुत बेहतर थे, पार्टी ने हमें नहीं समझा। अगर आप इतने बेहतर हैं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और विधानसभा पहुंचिए, आपको तो पार्टी के टिकट की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो ये बात तो आपने पहले बोल देनी थी कि निर्दलीय वाले, तो फिर लोग इतने आगे जुड़ते ना, इतने मनसूबे पालते ना। इसकी जरूरत ही क्या थी फिर? इतना बड़ा बैनर लगाया, इतना खर्चा करा। देखिए, राजनीति सबकी महत्वाकांक्षाओं का एक विस्तार होता है कि कोई कोशिश करता है बीजेपी से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से टिकट मिल जाए, आम आदमी पार्टी से टिकट मिल जाए, पर इतनी हिम्मत नहीं होती उनकी कि निर्दलीय जनता के दरबार में जाकर आप जीत कर दिखाएं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जब वो महत्वाकांक्षाएं किसी पार्टी, किसी संगठन में पूरी नहीं होती तो यही हरकतें होती है जो आजकल ये कुछ लोग दिखा रहे हैं। चलिए, आपने क्यों नहीं टिकट मांगा? मैं पार्टी की समर्पित सिपाही हूं और मैं संगठन में काम करना चाहती हूं और इस बात को मैंने पार्टी को बोला कि मुझे संगठन में काम करना है, तो मैंने नहीं मांगा टिकट। पार्टी आगे कभी भविष्य में आदेश करेगी तो लड़ भी लेंगे चुनाव। ऐसा तो नहीं है कि आने वाली जो खतरा है या आशंका है उनको आप पहले भांप गई? आप पुराने चावल हैं इसलिए समझ गए कि भाई कितनी सिट्टी लगनी है, अभी बाकी है, अभी तो समय है, क्यों अपना पैसा और समय खराब करो? भोगना जी, आप जैसे और बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे एनालिसिस देते हैं और अपनी बात को दूसरे के मुंह में रखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, बिना चुनाव लड़े मुझे नींद नहीं आएगी या मैं ये हरकतें करूंगी जो ये लोग करेंगे। मैं पार्टी की अनुशासित सिपाही हूँ और मैं वाकई में, आप किसी से ही पूछ लीजिएगा मेरे बारे में, मैं हमेशा डेफिनेटली इस बात को बोलती हूँ, बल्कि मजाक में कई बार मैं बोलती हूँ कि भाई आप सब लोग जीतो, चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ, हम भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। पहले से बोनसाई से निकल के बरगद बनने दीजिए आम आदमी पार्टी को, पहले बरगद हमें बनाना है। पार्टी अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ती, ये हमने उदाहरण बहुत बार देखे हैं। डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हर पार्टी को होती है, आम आदमी पार्टी को भी है, और मुझे मालूम है कि मैंने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सींचा है, तो इसको वटवृक्ष बनाना भी मेरा काम है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पुराने लोगों को नहीं छोड़ती है, लेकिन चाहे रथ यात्रा होती है, बड़े बड़े मंच पे होती है, तो बड़े बड़े भारी भरकम लोग अब मंचों पे दिखते हैं। वो पुराने लोग दिखते नहीं हैं, उनका शरीर दुबला पतला जरूर था, लेकिन वो पुराने तो थे, मंचों पे तो हमें कहीं दिखते नहीं है। 3 तारीख को हमने देखा कोई भी पुराना आदमी था ही नहीं मंचों पे, सारे नए थे। तो ये कल्चर भी तो डेवलप हो रहा है। नहीं, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हो सकती हूँ। आप भी नहीं थी शायद।
नहीं, मैं थी अभी केजरीवाल जी जब आए थे, मैं तो 5 मिनट 10 मिनट का संभाषण भी वहाँ पर था। लेकिन पुराने लोगों को भी तो एटलीस्ट ये समझना पड़ेगा कि पार्टी अब बढ़ रही है तो आपको अपना भी विस्तार करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर ये कहेंगे कि भाई हम लोग पुराने हैं और हमें आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो नहीं चल पाएगा। ये परिवार है, ये बढ़ रहा है, ये परिवार, इस परिवार में बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे पोते पोतियाँ आ रहे हैं, खूब बड़ा परिवार हो रहा है। तो जो परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनको भी तो अपना दिल खोलना पड़ेगा। हम उस बुजुर्ग की तरह तो कोने में नहीं बैठ सकते और बहुओं को डांट सकते। मैं हंसी मजाक की बात है, लेकिन आपको भी अपना विस्तार आपको भी करना पड़ेगा। आपको अपने आप को पार्टी में कैपेबल बनाए रखना पड़ेगा कि पार्टी को आपकी आवश्यकता जो है वो महसूस होती रहे, और दिल आपको बड़ा करना पड़ेगा। आप टिकट के लिए झगड़ा करें, आप पदों के लिए झगड़ा करें, कम से कम ये पुराने लोगों को शोभा नहीं देता। चलिए, अंत में एक सवाल और है। बहुत सारी के राजनीतिक दलों ने अपनी सूचियां फाइनल कर दी हैं। आपकी सूची फाइनल होते होते बहुत समय लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि सूची तो लेट में फाइनल हो रही है? कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रही हैं? कितनी सीटें आम आदमी पार्टी पा सकती है? देखिए, सीटों का अनुमान लगाना मेरा काम नहीं है। सीटों का अनुमान लगाना जो सीबीआई और जो आईबी और इंटेलिजेंस होते हैं ना, उनका काम होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। नहीं, वो सीबीआई तक हमारी पहुंच नहीं है। हमारी पहुंच जहां तक है हम तो वहां तक ही पूछेंगे। हमारी पहुंच आप तक है, आपसे पूछेंगे, और आप प्रवक्ता हैं, बताना फर्ज भी है आपका। तो आप बिल्कुल सुन लीजिए कि 10 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कर्नल कोठियाल हमारे मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, और उसमें आप सादर आमंत्रित हैं जब कर्नल कोठियाल का राज्याभिषेक होगा। चलिए, उमा सिसोदिया जी ने कहा है सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं भी हैं, और शुभकामनाएं इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि अभी नई नवेली पार्टी है, उत्तराखंड में पैर जमा रही है, लेकिन कई जगह इनके पैर जम नहीं रहे हैं, दीवारों से पोस्टर उखाड़ दिए जा रहे हैं। ये भी हमने देखा है। इसी कार्यालय के बाहर हमने देखा है नवीन बिष्ट टिकट मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे, लेकिन उनके भी विरोध के स्वर हमने देखे हैं। तो बहुत सारी की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, और अभी चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी है। तो अंत में उमा सिसोदिया जी, अपने उत्तराखंड की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? भोली भाली जनता है, बड़ी मायूस है, निराश है, भाजपा कांग्रेस से दुखी भी है, क्या कुछ संदेश है उनके लिए? जो मैं कहना चाहती हूँ वो चीज़ है जो आज पूरी जनता को दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने उत्तराखंड की राजनीति को अपने ठेंगे पर रखा हुआ है, और आज वो कभी इस दल से टिकट मांगते हैं, कभी उस दल से टिकट मांगते हैं, अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, परिवार के लिए टिकट मांगते हैं। आम आदमी पार्टी एक नया संगठन है, देश की राजनीति में एक नई पार्टी है, और हम लोगों ने दिल्ली में ये करके दिखाया है कि जनता की आकांक्षाओं को अगर पूरा कोई कर सकता है तो वो एक ईमानदार सरकार कर सकती है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की मैं शपथ खा सकती हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल कहीं से भी थोड़े से भी बेईमान होते तो जो सिर पर जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है वो उनको नहीं छोड़ती। तो लोगों को इस बात को मानना चाहिए, और किसी भी तरह की फरेब में या बीजेपी के झूठे IT सेल के बातों में आकर अपना वोट बिल्कुल नहीं खराब करना चाहिए। एक बार ईमानदार सरकार को आप वोट कीजिए, आम आदमी पार्टी की एक बार सरकार आप यहाँ पर लेकर आइए। और मैं फिर से कहती हूँ कि अगर हमने काम नहीं किया तो आप हटा दीजिएगा। 5 साल बाद आपके पास वोट का बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आप उस अधिकार को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इस बार आम आदमी पार्टी का वोट दीजिए। नहीं काम करेंगे 5 साल बाद हटा दीजिएगा। लेकिन जो उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की जो इस समय जो सबसे घटिया राजनीति आज चल रही है उसको हावी मत होने दीजिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपका भी। चलिए, उमा सिसोदिया जी ने बहुत सारी की चीज़ों पे आप लोगों को अपना विजन भी बताया है, लेकिन विजन तो बताया है, लेकिन वजन की अगर हम इस समय बात करें तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिले हैं जो शायद ग्राम प्रधान का टिकट भी पा लें तो बहुत बड़ी गनीमत है। ये मेरा अपना आंकलन है, हो सकता है आप मेरी राय से सहमत ना हो, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस समय जो चुनाव होने हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही है। तो सोशल मीडिया के मामले में इस समय आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है, ताकत लगा रही है, और यही इनकी एक ताकत भी है। तो इस ताकत का ये कितना इस्तेमाल कर पाएंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आरोप प्रत्यारोप भी खूब दबा के लग रहे हैं, टिकट बेचने तक के आरोप भी लग रहे हैं, टिकट खरीदने तक के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस खबर पर लगातार पैनी निगाह रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।